इट इज़ द राइट टाइम कि अब उसको थोड़ा सा पब्लिक स्कूलिंग का भी एक्सपोजर दिया जाए। तो ये तो हो गया एक पहला। यूनस स्टॉप। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को याद होगा मैंने ये सनस्क्रीन दिखाया था जो मैं पाकिस्तान से अपने लिए मंगवाती हूँ। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, मेडिकेटेड है, यानी इसके अंदर खुशबू नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है। मुझे ना यही वाला सूट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ना ख़त्म हो चुका है और अभी फ़िलहाल पाकिस्तान से कोई भी नहीं आ रहा जिससे मैं ये सनस्क्रीन मंगवा लूँ। तो अभी मैं बच्चों का जो है ना सनस्क्रीन बनाना बोट में ये वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना बुरा भी नहीं है और इट्स वेरी माइल्ड, इतना स्किन पे मतलब इसमें क्योंकि खुशबू नहीं है और अगर आप ऐसे थोड़ा सा लगाएं ना, जैसे बहुत ज़्यादा ना लगाएं, तो स्किन को ऐसा ग्रीसी भी नहीं करता। और मैं गर्मियों में कभी भी अपना दिन सनस्क्रीन लगाए बगैर स्टार्ट नहीं करती। एंड आई एम प्रीटी मच पॉजिटिव जब तक कोई पाकिस्तान से आएगा ना गर्मियाँ चली जाएंगी। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो मैंने एक दिन पहले बनाई है। एक्चुअली ये लैम्प चॉप्स हैं, लैम्प शैंक्स जो होते हैं, यानी दुम्बे की चापें। ये पूरा पैकेट इब्राहिम कॉस्को से लेकर आए थे। ये हलाल है, इसके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है हलाल का। मैं आपको दिखा देती हूँ पॉइंट करके। तो मैं इसको अभी मैरिनेट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको काटूंगी, इसके पीसेस बनाऊंगी और थोड़ा सा मुश्किल था इसको काटना। इब्राहिम और मैं आजकल डाइट पर हैं, तो ऐसी थोड़ी सी चीज़ें वगैरह जैसे विंग्स हो गए, ऐसे शैंक्स हो गई, ये मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से मैंने ये पीसेस बनाए हैं। अब मैं इसका मैरिनेट रेडी करूँगी। तो सबसे पहले आप एक बोल में 2 से 3 टेबलस्पून आप योगर्ट ले लें, या 2 बड़े चम्मच आप योगर्ट के ले लें। उसमें 1 टेबलस्पून मैं ये टोमेटो पेस्ट डालूँगी। ये मैंने रेडीमेड लिया है, ये थोड़ा ठीक रहता है, इसका फ्लेवर वगैरह अच्छा आ जाता है। ये फ्रेश कुटा हुआ लहसुन डलेगा, अदरक डलेगा। मैं ना रेड मीट में कभी भी अदरक डाले बगैर मैं कभी भी रेड मीट नहीं बनाती। उसके बाद इसमें लेमन जूस डलेगा, फ्रेश लेमन जूस। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हनी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डलेगा, नमक डाल रही हूँ, हस्बे जायका आप नमक डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा पेपरिका और गार्लिक पाउडर। ये मैरिनेट मेरा रेडी हो गया है। पहले आप इसको अच्छा करके मिक्स कर लीजिए। मैरिनेट इतना नहीं बनाना कि बिल्कुल ही डूब जाए, बस ये है कि आपकी जो चॉप्स हैं, जो शैंक्स हैं, उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो मैं एक एक करके इस पर कोट कर लूँगी। अच्छा, जब मैं इसको मैरिनेट कर रही थी तो मुझे इब्राहिम ने मैसेज करके रिमाइंड कराया कि आज उनका दोस्तों के साथ बाहर डिनर का प्लान है, तो आज वो घर पे नहीं खाना खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो राइट अवे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी और इसको ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। मैं इसको कल पकाऊँगी, क्योंकि यूजुअली ऐसी चीज़ें मैं और इब्राहिम साथ ही खाते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी तो नहीं खा रही है शैंक्स। हाउएवर आप चाहें तो राइट अवे बना सकते हैं, इसको ओवरनाइट मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। काम आता होगा।
आज वेदर बहुत अच्छा है, 2-3 दिन से बहुत बारिशें हो रही हैं, काफ़ी अबर है, तो बहुत अच्छा हुआ है वेदर। मैं जा रही हूँ जिम। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जिम नहीं जाती, आई एम नॉट अ जिम पर्सन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जाना ही पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा जिम की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक तो मैं ट्राइपॉड नहीं लेके जाती वहाँ पर ऑफ कोर्स, और सेकेंडली मुझे ना इतना टाइम नहीं मिला, इतना मिलता ही नहीं है टाइम वर्कआउट के लिए। मुझे वापसी में ग्रोसरी करनी थी, यूनस को पिक करना था, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि बहुत देर तक आप जिम में स्पेंड कर सकें, क्योंकि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना तो सबसे पहले इंसान अपनी हेल्थ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। ये मैं यूनस को पिक करके आई हूँ, और यूनस है ना वो कार से बाहर नहीं आता। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी देर से उसको मैं कन्वेंस कर रही हूँ कि तुम प्लीज़ बाहर आ जाओ, लेकिन जब वो स्कूल से स्पेसिफिकली जब वो स्कूल से आता है ना तो वो कार में से उतरना ही मना कर देता है वो। अच्छा ओके ओके Yunus, stop. come on where are you going चलो फिजिकल एक्टिविटी के बाद चाहे वो जिम में हो घर पर हो, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और दिल करता है बस इंसान जल्दी से खाना खा ले। तो इसीलिए अगर घर में चीज़ें मैरिनेटेड हों तो इंसान बहुत इजीली घर पर खाना बना सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मैं कार्ब्स कंप्लीटली नहीं छोड़ सकती, तो मैं अपने लिए आलू पालक की सब्जी भी बनाऊंगी शैंक्स के साथ। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये बेबी स्पिनच है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे ना ये रेगुलर साइज स्पिनच लग रही है। आई डोंट माइंड, लेकिन मसला ये है कि इट्स टू मच वर्क। आप इसको साफ करो, फिर इसको काटो। बेबी स्पिनच में ये काम नहीं होता, ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं होता। लाइक मैं राइट अवे उसको निकालती हूँ, पानी में वॉश करती हूँ और फिर उसको पका लेती हूँ। तो अभी मैं उसको कोई खैर बहुत ज़्यादा तो चॉप नहीं कर रही, बस मैं रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत भूख लग रही है और यूनस भी घर आ गया है। तो यूनस के आने के बाद ना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुकिंग करना या कोई दूसरे काम देखना। एक उसमें कितने डालने होंगे बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो गए? सॉफ्ट। पहले मैं और इब्राहिम तो डिसाइड ही नहीं कर सके कि इसको पकाना कैसे है। पहले हमारा प्लान था कि हम इसको बारबेक्यू करेंगे, फिर मेरा प्लान बना कि मैं इसको ओवन में बना लूँगी, लेकिन फिर फाइनली हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको एयर फ्रायर में बना लेते हैं। उसमें ज़्यादा जल्दी बन जाता है, ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक राउंड में आपने बहुत सारे नहीं एयर फ्राई करने, मैं एक राउंड में 3 से 4 ही एयर फ्राई करूँगी। पहले फोर्क लगा लो। टाइम और टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, बात आती है एयर फ्राइंग की ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। लेकिन जो टाइम मैंने आपको बताया है आप उसी पे पका लीजिएगा, बहुत अच्छे आपके शैंक्स बन जाएंगे। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि मैं फूड थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ और ये डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुँच भी गया था, लेकिन फिर भी जब इसको हमने टेस्ट किया तो ये थोड़ा सा कच्चा था, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पका लिया था। तो आपको जो मैंने स्क्रीन पर टाइम एंड टेम्परेचर दिया है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो उससे आपकी शैंक्स बहुत अच्छी बन जाएंगी। अब जल्दी से मैं आलू पालक रेडी करूंगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसके अंदर 2-3 साबुत लाल मिर्चें आपने डालनी हैं, थोड़ा सा इसके अंदर जीरा जाएगा, जब आपका गरम मसाला स्प्रेटर होने लगे तो आप इसके अंदर ये फ्रेश गार्लिक 1 टीस्पून मैंने डाला है। गार्लिक का जब कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन कलर का जब हो जाए, तो आप इसके अंदर सारी सब्जियां एक साथ डाल लें। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, इससे आप बहुत बेहतरीन आलू पालक बना सकते हैं।
पालक डाली है, आलू डाले हैं, टमाटर, एक बड़े साइज़ का आप टमाटर ले लें। नमक डलेगा, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि आपको पता है स्पिनच के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, नेचुरली होता है। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं बस अपनी चॉइस से ही डाल रही हूँ, टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रख रही। अब आपने इसको ढक के इतनी देर पकाना है कि आपके आलू टेंडर हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और बाद में आपने इसको भून लेना है। आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया था। ये अपने ही पानी में पक जाती है, कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती पालक के अंदर, आपको पता है। अब मैंने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर ली है और मैं इसको फ्राई कर लूँगी जब तक ऑयल अलग हो जाए और पानी खुश्क हो जाएगा। इसके साथ होममेड फ्रेश रोटी, ताज़ा रोटी मैंने इसके साथ बनाई है। और ये देखिए बेहतरीन खाना घर में बन गया है, हमारे शैंक्स भी रेडी हैं। यही रीज़न है कि वेट लूज़ करना कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि फिर घर पर खाना हमेशा रेडी होना चाहिए क्योंकि वेट उसी से ही लूज़ होगा। आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना थोड़ी सी खुनकी आ गई है हवा में, तो इसलिए ऐसे थोड़ी सी स्टोल लेके मैं बैठी हुई हूँ। यहाँ पर मेरे माइक्रोफोन में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आई और थोड़ी सी मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि मेरी बेटी इस्लामिक स्कूल जाती है, उससे रिलेटेड आप कुछ बात करिए। तो मुझे फील हुआ कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अब थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करूँ। ऐसा नहीं था कि मैं ये क्वेश्चन को अवॉइड कर रही थी, बस आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अगर आप लोग याद होगा, मैटरनिटी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कई मरतबा ये बात मेंशन की थी कि मेरी बेटी इस्लामिक स्कूल जाती है। मैंने कई मरतबा अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे, फीडबैक्स वगैरह भी दिए थे, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी थी। लेकिन इवन ब्रेक से आने के बाद भी अभी भी लोग चैनल पे यही क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार इस्लामिक स्कूल से रिलेटेड आ रहा है। तो मैंने कहा चलिए मैं इस पर बात करती हूँ। पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का बताऊँ कि हमारी बेटी ज़ैना इस साल से अब पब्लिक स्कूल जाएगी, इस्लामिक स्कूल नहीं जाएगी। और आज की वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ये बताने के लिए कि क्या रीज़न था कि हमने ये डिसीजन लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगी कि लाइफ में एक इंसान जब भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, उसके पीछे कभी कोई एक वजह नहीं होती, उसके पीछे वजूहात होती हैं, सीरीज़ ऑफ वजह जो वजूहात बन जाती हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ज़ैना जूनियर किंडरगार्टन से लेकर अभी तक ग्रेड 3 तक 5 साल तक ज़ैना इस्लामिक स्कूल ही जाती थी, पढ़ती थी वहीं पर। काफ़ी सारे लोग उसके फ़ीस वगैरह से रिलेटेड भी पूछते हैं क्या कितनी फ़ीस है। देखिए, हर स्कूल की अलग फ़ीस होती है, लेकिन हमें ये बताऊं कि इस्लामिक एजुकेशन कम्स अंडर प्राइवेट एजुकेशन, और वो प्राइसी है, वो इतनी सस्ती नहीं है, या इतनी मैं कहूँगी कि मतलब इट्स प्राइसी। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी मगर इट्स प्राइसी। अच्छा, सेकेंडली, अब देखिए 5 साल तक अगर हमारी बेटी एक स्कूल जाती रही, इतना हम कंसिस्टेंट रहे, तो इसका मतलब है कि हम खुश ही थे। और तो पहला आप एक जेस्चर वही आप देख लें हमारा कि हमने 5 साल तक हमारी बेटी को भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, अगर आप मुझसे एक्सपीरियंस पूछे तो बहुत अच्छा था, बेहतरीन स्कूल था, बहुत अच्छा था। कुछ भी ऐसी कोई बात मैं वहाँ पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगी कि मैं आपसे कहूँ कि हाँ ये रीज़न था जिसकी वजह से मैंने निकाल दिया, हमने हमारी बेटी को वहाँ से विड्रॉ किया। कभी भी मैं किसी इस्लामिक स्कूल के बारे में या मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छा नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत बेहतरीन स्कूल है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को भेजना, ज़रूर भेजिए। अब हमारे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पहली चीज़, एक चीज़ जो मुझे और इब्राहिम को बहुत ज़्यादा फील होने लगी, वो कहते हैं जिसको हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया। हमें ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ज़ैना कुछ मिस आउट ना कर दे पब्लिक, क्योंकि देखिए पब्लिक साइड पे एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ ज़्यादा बच्चे आते हैं, हर अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं। तो हमें ऐसा फील हुआ कि ऐसा ना हो कि हमारी बेटी, क्योंकि देखिए अब आगे चल के हमारी बेटी को इसी सोसाइटी में ही रहना है, कैनेडियन सोसाइटी में ही रहना है, तो हमें थोड़ा सा ये फील हुआ कि ऐसा ना हो कि हमारी बेटी कुछ मिस आउट कर जाए, ऐसा ना हो कि उसको इतना एक्सपोजर ना मिले और उसको फिर इतना शायद उसमें इतना फिर कॉन्फिडेंस ना रहे, गॉड फॉरबिड, अगर हम उसको एक छोटे से ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे। तो ये चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड को काफ़ी फील हुई। सेकेंडली, हमने ये देखा माशाल्लाह कि ज़ैना की भी बहुत अच्छी इस्लामिक बेस बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैना को काफ़ी ऐसी बातें रिलीजन से रिलेटेड वो हमें भी बता देती है, तो हमें भी बहुत खुशी होती है देख के कि हमारी बेटी माशाल्लाह शी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो फाउंडेशन ज़ैना की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। ज़ैना माशाल्लाह बहुत
उसको अगर मैं जैसे बता दूँ ना कोई चीज़, अगर मुझे कोई भी चीज़ को ये कहनी हो ना कि ज़ैना ये चीज़ अगर करते ना तो हम गुड मुस्लिम बनते हैं, तो ज़ैना बहुत दिल पे ले लेती है और फिर वो हमेशा एक गुड मुस्लिम बनने की कोशिश करती है। तो माशाल्लाह हमें फील हुआ कि अब एक बेस बन गई है, अब इट इज़ द राइट टाइम कि अब उसको थोड़ा सा पब्लिक स्कूलिंग का भी एक्सपोजर दिया जाए। तो ये तो हो गया एक पहला। एक और बहुत बड़ा रीज़न हमारी लाइफ में बन गया कि इस स्कूल की वजह से इब्राहिम और मैं मिसिसागा और टोरंटो एरिया, GTA पील रीजन से बाहर नहीं निकल रहे। हम उतने ही एरिया में घूम रहे थे। और आप में से जो लोग इस एरिया में रहते हैं आपको पता है यहाँ पर प्रॉपर्टी चाहे आप खरीदने जाएं चाहे आप रेंट पे करें, प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सपेंसिव है। और अब देखिए मेरे और इब्राहिम की लाइफ में ना असल कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि हम कहीं मूव अराउंड नहीं कर सकते। मैं जॉब करती नहीं, मैं घर से आपको पता है सारा काम करती हूँ। इब्राहिम का कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है। यूनिस अभी स्कूल जाता नहीं है, सिर्फ एक जैना है। तो एक जैना की वजह से एक मैं कहूँगी स्लाइट इनकन्वीनियंस हमारी लाइफ में थी कि हम इस एरिया से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और देखिए इस एरिया में घर को अफोर्ड करना, यू नो अगर आप थोड़ा पील रीजन GTA से बाहर जाएंगे ना तो आपको इसी बजट में और बड़ा घर मिल जाएगा और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और मतलब अच्छा हो सकता है। तो यही रीज़न था कि हम काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गए जैना की स्कूलिंग की वजह से और हम चाह के भी यहाँ से मूव नहीं कर सके। तो अब थोड़ा सा मैंने और इब्राहिम ने सोचा है कि लाइक लॉन्ग रन में अगर मैं बात करूँ ना तो इब्राहिम एंड आई वी डू नॉट सी आवरसेल्व्स लिविंग इन GTA एंड पील रीजन। हम लोग यहाँ से मूव आउट ही करेंगे, थोड़ा दूर ही कर लेंगे हम लोग, चाहे रेंट आई डोंट नो रेंट होगा, खरीदेंगे, अभी मुझे कुछ नहीं पता। गैब का हाल तो अल्लाह ही जानता है, आगे फ्यूचर तो अल्लाह ही बता सकता है क्या हमारे नसीब में लिखा है। तो बस ये सारे रीज़न थे, छोटे छोटे काफ़ी सारी वजूहत हो गई। लेकिन वंस अगेन अगर आप में से कोई अपने बच्चे को इस्लामिक स्कूल डालना चाहता है तो ज़रूर डालिए, ज़रूर डालिए। अच्छे स्कूल्स हैं, बेहतरीन स्कूल्स हैं, हर एरिया में हैं। हमारी बस ये वजूहत थी, ये जिस पे मैं काफ़ी अर्से से पेंडिंग था कि मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। तो चलें हो गई बात, काफ़ी लंबी हो गई, लगता है मुझे एडिट करनी पड़ेगी। तो बस यही थी वो छोटी सी बात जो मैं काफ़ी अर्से से करना चाह रही थी। चलिए जी, मैंने कोशिश की, पूरी कोशिश की कि मैं तमाम सवालों के जवाब दे सकूं एंड आई एम श्योर आप लोगों को अब तक अंदाज़ा हो गया होगा। वीडियो को अब मैं यहीं पर ख़त्म करूंगी। आज जुमा है, अजान हो गई है, जुमे की नमाज भी हम सब ने पढ़ ली है। ये हफ्ता लॉन्ग वीकेंड है, तो लॉन्ग वीकेंड की भी हमारे कुछ प्लान्स हैं, उससे इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलेटेड मैं एक रील पोस्ट करूंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगा करें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो उस पर कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।